लाला का झाड़ा फूका करके फिर पालने में लिटा दिया, सुला दिया और मैया धीरे धीरे हौले हौले बैठकर पालना झुला रही। कन्हैया सो रहे, कन्हैया झूले पालना है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये कन्हैया झूले पालना नक धीरे झोंटा दीजो, कन्हैया झूले पालना नक धीरे झोंटा दीजो, हौले झोंटा दीजो नक धीरे झोंटा दीजो, नक धीरे झोंटा दीजो, नच धीरे झोंटा दीजो। कन्हैया हरि बोल, कन्हैया झूले पालना नक हौले झोंटा दीजो, सावरिया झूले पालना तन मेरे झोंका दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में या जन्म लियो रे, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो रे। गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पालना नक धीरे झोंका दीजो, गोकुल में झूले पालना झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना नक धीरे झोंका दीजो। हरि बोल। श्री राधे। मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से श्री राधे। काहे को यक बनो पालनो, काहे को यक बनो पालना, काहे को यक बनो पालनो, काहे को यक बनो पालना। काहे के, काहे के, श्री राधे। काहे के लागे फूंद नानक धीरे झोंटा दीजो, काहे के लागे झोलना नक धीरे झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना धीरे धीरे झोंका दीजो। रतन जटितिया को बनो पालनो, रतन जटितिया को बनो पालना, रतन जटितिया को बनो पालनो, रतन जटितिया को बनो पालना। रेशम के, रेशम के, रेशम के लागे फूंद नानक धीरे झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना तन धीरे झोंका दीजो, सावरिया झूले पालना धीरे झोंका दीजो। हरि बोल। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चिरजीवो, हरि बोल। चिरजीवो, राधे। जीवो भव
दीजो। ओ कन्हैया झूले पालना धीरे धीरे झोंका दीजो। कन्हैया झूला पालना धीरे झोंका दीजो। धीरे झोटा दीजो। धीरे झोंका दीजो। धीरे झोटा दीजो। हौले झोंका दीजो। कन्हैया कन्हैया झूले पालना धीरे धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना धीरे धीरे झोंका दीजो। सावरिया झूले पालना धीरे धीरे झोंका दीजो। हौले झोंका दीजो। ओ धीरे धीरे झोंका दीजो। बोलिए नंद के लाला की जय हो। ब्रज के सरकार की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, शाम को बाबा नंद कंस को भेंट दे करके गोकुल वापस आए। और जब वापस आए यहाँ पूतना वाला समाचार सुना तो बाबा नंद ग्वालों से कहते हैं भैया हमारा मित्र वसुदेव तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, पक्का ज्योतिषी निकला। कैसे बाबा? कहा जब हम वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने कुशल क्षेम पूछी और फिर कहा नंद तू जल्दी गोकुल जा, क्योंकि संतुत पाताश्च गोकुले, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है गोकुल में कोई भयंकर उत्पात होने वाला है। क्योंकि जब पूतना को भेजने वाली बात कंस कर रहा था तो वसुदेव जी भी दरबार में बैठे थे, सुन लिया था। इसलिए वसुदेव कहते हैं नंद तू जल्दी जा घर, गोकुल में कोई भयंकर उत्पात होने वाला है। और जैसे वसुदेव ने बताई मेरे से, सो मैंने माला सटकाई और माला पर भगवान के नाम का, नारायण का, गोविंद का भजन करता हुआ दौड़ लगाई, गोकुल में आया। और यहाँ आकर के पूतना वाला हाल सुना। भैया जानते हो मेरे भजन का प्रभाव देखो, भजन के प्रभाव से पूतना मर गई। जो मैं भगवान के नाम का भजन करता हुआ आया, दिन रात भजन करता हूँ, उसी का प्रभाव तो है, पूतना मर गई। ग्वालों ने माथा पीटा, बाबा सवेरे से माथा पच्ची कर रहे, समझ में नहीं आ रहा था कि ये पूतना मरी तो मरी कैसे। समझ में अब आया बाबा तुम्हारे भजन के प्रभाव से मरी है पूतना। और सुखदेव जी कहते हैं भजन में तो बड़ी शक्ति है, अनेक अनेक विपत्तियों को टालने में, अनेक संकटों को टालने में भजन बड़ा प्रभाव करता है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे। जो करते रहो, बड़ी शक्ति होती है भजन में। ग्वालों ने कहा बाबा सो तो सब ठीक है, चाहे जैसे मरी हो, लेकिन गोकुल और मथुरा की रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते पर पड़ी है, 6 कोस की दूरी में बाबा पूरा रास्ता बंद है, रास्ता कैसे खुले। बाबा नंद ने कहा ग्वालों अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आओ और पूतना के कई टुकड़े बनवा के और फिर इसको जला, ढेर लगाकर जला दो। ग्वालों ने कहा बाबा ये छोटी मोटी थोड़े है, 6 कोस की दूरी में पड़ी है, थोड़ी थोड़े होगी, बहुत बड़ा ढेर होगा, इतनी लकड़ी कहां से आएंगी जलाने के लिए। बाबा ने कहा पूतना मरते मरते अपने जलने की व्यवस्था साथ ही में कर गई है। इसके शरीर के नीचे जो वृक्ष दब करके टूट गए हैं, उन्हीं वृक्षों को उठा करके इसके ऊपर डाल दो और आग लगा दो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पूतना के शरीर के कई टुकड़े बनाए गए और फिर 5 चिताएं बनाई गई पूतना की, क्योंकि इस विषय वासना के 5 स्वरूप होते हैं।
पंच विकार कहे गए हैं, 5 स्वरूप होते हैं इसके विषय वासना के। इसलिए पूतना की 5 चिताएं बनाई गई, पूतना जली। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब पूतना जलने लगी तो उसके शरीर के जलने से कमल के फूल के जैसी सुगंधी आ रही है। परीक्षित ने कहा महाराज ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अरे लाश के जलने से सुगंधी नहीं दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना के जलने से सुगंधी क्यों आ रही है? सुखदेव जी ने कहा वे राक्षसनी थोड़े रह गई और न ये मनुष्य मात्र रह गई है। कौन बनी? कहा भगवान की माता बन चुकी है। त्रैलोक की नायक अनंत ब्रह्मांड नायक की मां बन चुकी है। स्तनपान किया, गोद में गए भगवान, उसकी छाती पर क्रीड़ा किया। अब ये पूतना साधारण नहीं रह गई है, भगवान की मां बन चुकी है, सुगंधी तो आएगी। इसलिए उसके शरीर के जलने से सुगंधी आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं जो सदगति संतों को नहीं मिलती है जल्दी, वो सदगति पूतना को मिली। अच्छा तो पूतना के कर्म अच्छे होंगे, नाम अच्छा होगा, रहन सहन अच्छा होगा, इसका व्यवहार अच्छा होगा, इसलिए सदगति मिली। तो सुखदेव जी कहते हैं ना, नाम भी ठीक नहीं है। नाम क्या है? पूतना लोक बालग्नि, नाम है पूतना। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूत माने पवित्र, पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। जो किसी को पवित्र न रहने दे उसी को तो पूतना बोलते हैं। माने छठी वाले दिन जीव के ऊपर ये वासना आक्रमण करके ऐसा उसे फंसाती है इस संसार की गंदगी में, ऐसा फंसाती है संसार की गंदगी में लिप्त कर देती है, जो पूरा मन गंदा कर देती है। कबीरदास इसीलिए तो कहते हैं कि जीव भगवान के सामने क्या मुंह दिखाओगे कि मैली चादर ओढ़ के कैसे भगवान के सामने द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। विषय वासना संसार की गंदगी में ऐसा लिप्त कर देती है, सारी चादर गंदी कर देती है, माने पवित्र नहीं रहने देती, पवित्रता नष्ट करती है। यही तो विषय वासना है। छोटे बच्चे को लोग कहते हैं पूत। कौन है भाई? मेरा पूत है ये। पूत माने पवित्र। छोटा बच्चा जन्म लेता है, बड़ा पवित्र होता है। संसार के विषय वासना की कोई गंदगी उसको नहीं होती है। और छठी वाले दिन जब विषय वासना का आक्रमण होता है तो धीरे धीरे बालक बड़ा होता है और गंदगी में लिपटना शुरू हो जाता है। ये कौन है? माँ है। ये कौन है? पिता है। ये तुम्हारे सगे संबंधी हैं। ये मेरा है, ये तेरा है का भाव मन में बैठाना शुरू करते हैं घर वाले कि ये उनका है, यहाँ से तुम्हारा है, ये हम हैं, ये हमारा परिवार है, ये उनका परिवार है। अपने बच्चे को चोट लग जाए हमें कष्ट, बड़ा कष्ट होता है। दूसरे के बच्चे को चोट लग जाए हमें कोई कष्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हंसते हैं। और समझें, कोई बालक यहाँ पर आए छोटा और माँ माँ कह करके पुकारना शुरू कर दे तो जो भी महिलाएं बैठी हैं सभी का नाम माँ है, बच्चे सभी के, इसलिए सभी का नाम माँ है और बच्चा माँ माँ कह करके पुकार रहा है, लेकिन वही माँ उठ करके आएगी जिसका वो बच्चा है। ऐसा नहीं कोई भी माँ उठा करके गोद में वात्सल्य प्रेम बरसाए, बच्चे को शांत करे, लेकिन ना वही माँ आएगी जिसका वो बालक है, जबकि नाम सभी का माँ है। तो अपने पराये का ज्ञान कब होता है? जब पूतना का आक्रमण होता है, विषय वासना का आक्रमण होता है। छठी वाली तो जो पवित्र न रहने दे किसी को, संसार की गंदगी में फंसाती रहे, वही तो पूतना है। काम क्या है? कहा लोक बालघनी, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आक्रमण करके उन्हें गंदा करने वाली पूतना। अच्छा तो जात भी अच्छी होगी? कहा जात भी अच्छी नहीं, राक्षसी, राक्षसी जात की है। भोजन अच्छा होगा? कहा ना, राक्षसी रुधिरासना, रक्त पान करती है, छोटे छोटे बच्चों की पवित्रता नष्ट करके उन्हें धीरे धीरे मारना शुरू करती है।
रक्तपान करती है। तो मुक्ति कैसे दिया भगवान? कहा भगवान केवल एक गुण से रीझ गए। कौन से गुण से? मेरी माँ बनकर के आई है, माँ का भाव लेकर के आई है। स्तनम दत्वा, भगवान के मुंह में अपना स्तन दे दिया। भगवान ने माता स्वीकार कर लिया और पूतना की सदगति कर दिया। न जाने कौन से गुड़ पर, न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं। यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर। न आए मधुकरी से वो पियों की दुख कथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर। द्रुपद की वेदनाओं पर, द्रुपद की वेदनाओं पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। द्रुपद की वेदनाओं पर द्वारिका से दौड़ आते। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि जाते। दया निधि जाते। दया रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर रीझ जाए भगवान। तो कहते हैं किस गुड़ के ऊपर भगवान रीझ जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के सारे गुण करना चाहिए। पूतना
का उद्धार किया भगवान ने। इसीलिए इस अध्याय का नाम है पूतना मोक्ष। पूतना मर्दन नहीं, पूतना मारी नहीं, भगवान ने पूतना का मोक्ष किया है, पूतना का उद्धार किया है, कल्याण किया है।